नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव पीटर नवारो ने भारत की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगों पर सवाल उठाए हैं। ये मांगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और जनरल इलेक्ट्रिक (GE) के बीच 414 इंजन के लिए चल रही बातचीत से जुड़ी है, जो कि तेजस मार्क 2 को पावर देगा। नवारो ने दावा किया कि भारत की ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांगे इस डील को जटिल बना रही हैं। कुछ लोग इसे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में देरी करने की साजिश भी मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत अपनी आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मांग कर रहा है, ताकि भविष्य में स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। दूसरी तरफ जीई ने लागत और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर चिंता जताई है। क्या आपको सच में लगता है कि यह भारत को एक झुकाने की प्रेशर टैक्टिक है? क्योंकि मुझे ये सच में लगता है कि भारत को झुकाने के लिए अब यूएस ऐसे ऐसे पैतरे आजमा रहा है। अब बात करें दूसरी न्यूज़ की, तो न्यूज़ पे इसका बेलुगा यूजीवी है और उस पर ULPGM-V3 के टेस्ट की। अब बात करते हैं न्यू स्पेस में बेलुगा अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल की, जिसने हाल ही में ULPGM-V3 का सफल टेस्ट किया। ये यूजीवी भारतीय सेना के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये न केवल रिमोटली ऑपरेटेड है, बल्कि प्रिसीजन स्ट्राइक और सर्विलांस में भी सक्षम है। ULPGM-V3 की खासियत है कि इसका हल्का डिज़ाइन और सटीक टारगेट है, जो कि इसे मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर बनाता है दोस्तों। और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बड़ा स्टेप है। सेगमेंट 3 की बात करते हैं। अमेरिका की भारत पाक सीज फायर पर नज़र है और मार्को रूबियो की इस पर टिप्पणी। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को रोज़ाना मॉनिटर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी दोस्तों, ये सीज फायर दोनों देशों के लिए अहम है कुछ समय के लिए, क्योंकि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर का पॉज किया है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री और बाकी हमारे ऑफिशियल्स ने क्लियर किया है। और अब बात करेंगे रूबियो के बयान की, तो ये दिखाता है कि अमेरिका दक्षिणी एशिया की स्थिति पर गहरी नज़र बनाए हुए। लेकिन सवाल ये भी है, ये मॉनिटरिंग भारत के हित में है भी या नहीं, और ये क्या भारत को झुकाने की टैक्टिक्स अमेरिका की कब तक काम आएगी? तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जो कि है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विवादित बयान। वो हम लोग तो जानते हैं दोस्तों, इन्हें बोलने की बहुत आदत है, तो इन्होंने फिर से भंड मारा है। जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक फिर से विवादित बयान देते हुए कहा कि बैटलफील्ड पर शहादत चाहते हैं। यह बयान भारत पाक तनाव के बाद ही आया है, और ये जो है बहुत ही हंसाने वाला है। मैं तो चाहता हूँ कि फिर से एक बार ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम हो, तो तब देखते हैं इनके मुंह से ऐसे बयान निकलेंगे कि नहीं। पाकिस्तान की नई सैन्य रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सेगमेंट 5 की बात करते हैं, सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जिसका मकसद भारत की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल, धार्मिक स्थल और एनर्जी इंस्टॉलेशंस को सुरक्षित करना है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नाकाम कोशिश के बाद ये प्रोजेक्ट और भी अहम हो गया है। पाकिस्तानी विश्लेषकों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर हड़कंप मचा है, क्योंकि यह भारत की डिफेंस क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत को कितना आगे तक ले जा सकता है, और ये क्या ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज से भी काम आएगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब आते हैं सेगमेंट 6 पे। इसमें भारत रूस यूएवी इंजन डील की बात चल रही है। भारत और रूस ने हाल ही में एक अहम समझौता साइन किया, इसके तहत भारत में यूएवीज के लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए इंजन का स्थानीय उत्पादन होगा। ये डील भारत की ड्रोन इंजन टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी और स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी। ये जो पार्टनरशिप है, भारत को ड्रोन वॉरफेयर में नया मुकाम दे सकती है दोस्तों। सातवीं और आखिरी खबर की बात करें, तो 25 ALH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना को जल्दी सौंपे जाएंगे दोस्तों। जो आज 25 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं ध्रुव मार्क 3 मिलने वाले हैं, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए। इन हेलीकॉप्टर्स में इसराइल के एल्बिट सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल्स लगे हैं, और साथ ही साथ स्वीडन के इंटीग्रेटेड डिफेंस सूट्स लगे हैं, जो कि है IDAS। और ये हेलीकॉप्टर सियाचिन और लद्दाख जैसे मुश्किल इलाकों में भी ऑपरेशंस करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और दोस्तों को शेयर भी करें।